मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सियासी लड़ाई है? मुल्क में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ सियासत से तय हो रही है। क्या आपको लगता है कि हो लड़ाई जो है वो सकता है, सियासी है? आपकी बात भी सही हो सकता है, बिल्कुल। नहीं, मैं भी सियासी लड़ाई है या नहीं है इस वक्त जो कुछ हो रहा है? पता नहीं है, कुछ बात ऐसी है कि कुछ कहते हैं सियासी लड़ाई है, जैसा कि आप कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को सही भी माना जा सकता है, एग्री किया जा सकता है। नहीं, लेकिन अगर साथ में ये भी है कि भाई जो है वो इन लोगों को उनकी सही जगह पे रखो, मुसलमानों को। अब मुसलमानों की सही जगह क्या होगी, ये फैसला करना मुश्किल है। मैं एक कुरान की आयत पढ़ता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अभी आपने जलसा किया, यहाँ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से डरो, मतलब किसी से ना डरो। तो आप क्यों डर के रोए वहां पे? नंबर एक। नंबर दो, सच्चों के, एक मिनट, नंबर दो कि सच्चों के साथ हो जाओ। क्या ओवैसी के अलावा आपको कौन सच्चा लग रहा है इस वक्त जो बोल रहा है खुल के? क्या आपको अखिलेश लग रहे हैं, मायावती लग रही हैं, राहुल गांधी लग रहे, कौन लग रहा है जो सच बोल रहा है? ममता बनर्जी लग रही हैं। तो सच्चों के साथ, ये तो कुरान कह रहा है। इसका क्या जवाब दूं? नहीं, ये तो कोई बात है। आप किस पार्टी के साथ हैं या किस पार्टी को अपना ज्यादा अच्छा रहनुमा मानते हैं? इत्तेफाक की बात यह है कि लोगों का, समझदार लोगों का सारी पार्टियों के साथ भरोसा उठ गया है। तो इसीलिए तो पॉलिटिकल ऐसी लीडर्स सरकार ने जो है, पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है वो लोगों का बेवकूफ बनाया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो क्या ओवैसी भी यही कर रहे हैं? वो भी पॉलिटिकल लीडर है, इसलिए पूछा मैंने। एक बात यह है कि वो हो सकता है वो ये ना कर रहे हों, और हो सकता है कर भी रहे हों, लेकिन एक मुश्किल यह है कि वो जिस 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 टोन में बात करते हैं वो टोन मुनासिब नहीं मालूम होती है। बस। मदनी साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप अभी बात सियासी हो रही थी, आप आरएलडी से राज्यसभा के सांसद रहे। आज की तारीख में जब आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, तो क्या एक बार आप फिर से पॉलिटिक्स टेस्ट करना चाहेंगे, और करना चाहेंगे तो फिर किसके साथ? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। तंजीम के साथ काम करना चाहता हूँ, अपनी उसी पर मेहनत करना चाहता हूँ। आप महबूब साहब, आप आरएलडी के अलावा सपा में भी रह चुके हैं, शुरुआत वहीं से करी थी। कांग्रेस में भी कुछ वक्त तक साथ दिया, कुछ रहे, बिल्कुल। तो अब कौन सी बाकी रह गई है? हाँ, वैसी साहब की पार्टी बाकी रह गई। अभी जैसा लगता है कि जिस तरह का समर्थन मिल रहा है भाजपा को, कि आने वाले समय में संभव है कि वो लंबे समय तक रहे, और अगर मुसलमानों का उस शासन में भागीदारी नहीं रहेगी तो इसका आप समाधान और रास्ता क्या देखते हैं? देखिए, मैं बहुत कई मर्तबा इस बात को कह चुका हूँ इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मौक़ों पर, कि जैसे भारत है वैसे ही सब पार्टियां होनी चाहिए, और जैसे सब पार्टियों में सब लोग होते हैं, ऐसी मुसलमान को भी सारी पार्टियों में होना चाहिए, जो अच्छा लगे। अगर मुसलमान ये फैसला करे कि फला पार्टी को हर हाल में हराना है, हर हाल में जिताना है, ये तो ठीक है। आप अपने पार्टी को, किसी पार्टी के साथ सहमत हों, किसी के साथ जुड़ जाएं और उसको जिताने की कोशिश करें, ये नेचुरल बात है। लेकिन ये अननेचुरल बात है कि आप किसी को हराने के लिए किसी के साथ भी इकट्ठे हो जाएं, ये ठीक नहीं। ये इंडिया की पॉलिटिकल सेहत के लिए ठीक नहीं। तो आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी को भी वोट देना चाहिए? ये बात नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं कि किसी पार्टी को हराने के लिए किसी के साथ भी हम इकट्ठे हो जाएंगे, इस मानसिकता को चेंज करना चाहिए। यूपी में देखा अभी कि भाई किसी कीमत पे भाजपा को वोट नहीं देना है, और सब पता नहीं, हो गए। भाजपा तो ये कहती है कि औरतों ने इतने सारे वोट दिए, तो हम कैसे इसको डिनाई करेंगे? बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।